नमस्कार विद्यार्थियों, मैं नंदलाल देवड़ा, आपके अपने YouTube चैनल नंदलाल देवड़ा में स्वागत है। आज अपन स्टार्ट करेंगे सर्कल का पार्ट 2, वृत्त का पार्ट 2 जो क्लास 9th और 10th के लिए अपन पढ़ रहे थे। पार्ट 1 अपन ने देख लिया था, जिसमें अपन ने देखा था सरकमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ ए सर्कल, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल, वो अपन ने ज्ञात कर लिया था। उससे अब आगे का पार्ट आता है अपने त्रिज्यखंड तथा वृत्तखंड, सेक्टर एंड लाइन सेगमेंट। अब सेगमेंट वगैरह क्या होते हैं वो अपन देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट अपना देख रहे हैं सेक्टर। वृत्त का त्रिज्यखंड। अब त्रिज्यखंड होता है क्या है, पहले वो अपन समझते हैं, फिर इसका एरिया देखेंगे। सेक्टर ऑफ ए सर्कल, सबसे पहले ये समझते हैं होता है क्या। जैसे ये आपके पास कोई एक सर्कल है इस तरह से, ठीक है। अब इस सर्कल का ये क्या हो गया, सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट तो जो दो रेडियस, कोई भी दो रेडियस लिया आपने, ठीक है, ये आर रेडियस हो गया, ये सेंटर वो हो गया, रेडियस त्रिज्या ली। अब त्रिज्याओं द्वारा जो भाग घेरा हुआ, दो त्रिज्याओं द्वारा घिरे गए भाग का क्षेत्रफल क्या कहलाता है, भाग क्या कहलाता है, त्रिज्यखंड, सेक्टर, है ना। एरिया बाउंडेड बाय टू रेडियस, तो ये क्या हो गया, त्रिज्यखंड। अब ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, ठीक। अब जो ये एपी है, डिस्टेंस एपी, लेंथ एपी, ये क्या कहलाएगी, आर्क। क्या कहलाएगी, आर्क, चाप, है ना, ये चाप कहलाती है। तो एपी, एपी क्या होगी, आर्क ना, चाप। तो आपको एक तो इसकी लंबाई देखनी है। अब एक ये जो रेडियस बन रही है, ये सेंटर पर अगर अपन बात करें, सेंटर पर कितने डिग्री बना रही है वो अपन समझते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को। ये आपका सेंटर हो गया, इस सेंटर पर ये क्या बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। क्या बना रही है, थीटा एंगल, है ना, कोण अंतरित कर रही है, सबटेंड थीटा एट द सेंटर, ठीक है। अब थीटा एंगल हो गया, इस एंगल को क्या नाम दोगे, ए ओ बी इज इक्वल टू थीटा, ये हो गया। अब अपन सबसे पहले इस चीज में यहाँ दो चीज निकालते हैं। एक तो अपन निकालते हैं लेंथ एबी, लेंथ ऑफ एबी, मतलब क्या हो गया, लेंथ ऑफ आर। अब एबी है क्या, अब देखो एबी क्या है, एबी जो ये सरकमफ्रेंस है, परिधि है, उसी का एक भाग है या नहीं है, उसी का ही भाग है ना, ठीक है। तो उसका जो सरकमफ्रेंस परिधि होती है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर ना। तो 2 पाई आर से रिलेटेड इसका फॉर्मूला आएगा, वो क्या होगा वो अपन देखते हैं। तो सबसे पहले चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ आर्क, जिसे कैपिटल एल से डिनोट करते हैं, क्या होगी, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री, ये होता है फॉर्मूला, देख लो, ठीक है ना। मैंने क्या बोला था, जो ये भी जो आर्क होती है वो सरकमफ्रेंस परिधि का ही पार्ट है, तो परिधि के पार्ट के लिए फॉर्मूला आसानी से याद हो जाएगा, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं, जो आपका ये सेक्टर है उसका एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वो क्या आएगा वो देखते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होएगा। अब देखो ये एरिया ऑफ जो सेक्टर है, ये कंप्लीट जो एरिया है सर्कल का, वृत्त का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है, उसी का एक भाग है या नहीं है, उसी का एक पार्ट है। तो संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इसी तरह यहां लग जाएगा, जैसे यहाँ 2 पाई आर आया था, यहाँ क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर, अगेन वही थीटा अपॉन 360 डिग्री। इस तरह से ये आपके पास दो फॉर्मूले हैं, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रख लेना, एरिया, ठीक। अब देखो कई बार इन दोनों को अगर अपन एक रिलेशन में देखें तो वो क्या आएगा वो मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो इस एरिया को मैं क्या लिख सकता हूं, एरिया इज इक्वल टू, देखो मैं ना मॉडिफाई कर रहा हूं अपनी तरफ से, 1/2 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 इंटू थीटा। देखो मैंने ये हल्का सा मॉडिफाई किया और देख लो ये यही वो चीज है, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। फिर आपने यह क्या है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर इंटू आर, आर इंटू आर क्या हो गया, आर स्क्वायर, और फिर थीटा अपॉन 360 सेम ही है। तो यहां से अपने पास न्यू फॉर्मूला आ चुका है, 1/2 L इंटू आर,
तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल एरिया ऑफ सेक्टर किस फॉर्म में इस फॉर्म में लेंथ ऑफ आर की फॉर्म में क्या हो गया ये A इज इक्वल टू 1/2 L इंटू आर। तो एरिया ऑफ सेक्टर अपन फाइनली सूत्र देखें तो क्या होगा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू चाप की लंबाई इंटू त्रिज्या। ये फॉर्मूला हो गया एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 1/2 लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस। ये आपके पास एक और फॉर्मूला आ चुका है, ठीक है। ये हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेना इस तरह से। तो ये फॉर्मूला आ गया आपके पास। तो फर्स्ट क्या आ गया चाप की लंबाई L इज इक्वल टू 2 पाई r थीटा अपॉन 360। नेक्स्ट आ गया त्रिज्य खंड एरिया ऑफ सेक्टर पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360। एंड फाइनली आ गया इन दोनों में रिलेशन से एरिया ऑफ सेक्टर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल 1/2 L इंटू आर। इस तरह से आप याद रख लेना। तो ये आपकी क्या हो गया त्रिज्य खंड, ठीक है। दो चीजें आ रही है फॉर्मूले में, एक तो आर आ रहा है, एक थीटा आ रहा है। एक इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर जो भी आपने थीटा काम में लिया है वो थीटा किसमें डिग्री में डिग्री में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर रेडियस में आ जाता तो पहले उसको किस में कन्वर्ट कर दो डिग्री में कन्वर्ट करके ये फॉर्मूला यूज कर दो, ठीक है। नेक्स्ट अब अपन देख रहे हैं सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है ये आ गया समझ में। अब आते हैं सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं आगे। वृत्तखंड बोलते हैं हिंदी में जिसे, और इंग्लिश में बोलते हैं सेगमेंट। वृत्तखंड सेगमेंट क्या होता है वो समझते हैं अपन। अब ये आपका वृत्त है, ये सेंटर हो गया, ये एक जीवा है, क्या है जीवा कोड, ठीक। ये इस तरह से ज्वाइन कर लो। तो ये जीवा द्वारा ये जो क्षेत्रफल होता है ना, अब रेडियस में नहीं, अब यहां जीवा के द्वारा ये जो क्षेत्रफल होगा वो क्या कहलाएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये ओ, ये ए, ये बी और ये भी तो लेंथ है, ये वापस अगेन देखने की जरूरत नहीं है। और ये क्या हो गया थीटा, सबटेंड एंगल एट सेंटर केंद्र पर अंतरित कोण। तो अब इसमें देखो दो सेक्टर बन रहे हैं। एक तो आपकी ये सेक्टर बन रहा है, सॉरी सेगमेंट बन रहा है, वृत्तखंड बन रहा है जिसे बोलते हैं माइनर। क्या बोलते हैं माइनर। लघु वृत्तखंड, ठीक है। और इसके अलावा जो ये बाकी रह रहा है ये कंप्लीट एरिया वो क्या कहलाता है मेजर सेगमेंट, ठीक है। लघु, उसके बाद आ गया दीर्घ वृत्तखंड, इस तरह से आ गया। तो सबसे पहले अपन देखते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा यहां पर, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होगा, ये बराबर अच्छे से देखना पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस, ये तो ये हो गया है ना ये। तो इसमें से ये एरिया ट्राइंगल का क्या करना पड़ेगा माइनस, तो वो क्या होएगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है ना। ये आपके फॉर्मूला है। अब ये ध्यान रखना, ये आप फॉर्मूला कब काम में लोगे जब थीटा क्या गिवन है आपको, थीटा क्या गिवन है जब 0 और 90 डिग्री के बाद में ना, और अबव 90 आ गया थीटा, तब आप कौन सा लोगे वो मैं आपको बता देता हूं। ए बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2 कोस थीटा अपॉन 2। ये आप फॉर्मूला काम लोगे जब थीटा 90 से अबव। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको क्या है कि जो टेबल बनाई थी ट्रिग्नोमेट्री में अपन,
वो कहां तक बताई थी, केवल 90 तक ही बताई थी, है ना। उसके बाद में आपको पता ही नहीं है, इसलिए आपको जैसे सपोज 120 डिग्री आ गया तो आपको साइन 120 डिग्री की वैल्यू नहीं पता है ना, मैंने बताई आपको 9-10 तक के हिसाब से, तो वहां अपन ये काम में लेंगे। तो जब 120 डिग्री आ जाएगा 120, तो 120 का हाफ कितना आ जाएगा 60, तो साइन 60 की वैल्यू अपन फाइंड आउट इजीली कर लेंगे। तो वहां पर आपको ये लिखना है। अब नेक्स्ट आता है, ये तो हो गया लघु वृत्तखंड का। अब दीर्घ वृत्तखंड का क्या होगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। देखो यहां पर आप ध्यान रखना है क्या है कि क्या होगा, तो वृत्त का जो कंप्लीट क्षेत्रफल है उसमें से ये माइनस कर देंगे तो ये बचेगा नहीं बचेगा, तो क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस एरिया ऑफ लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट। तो आपने ये देख लिया होगा, चाहे मेजर पूछे चाहे माइनर पूछे, ठीक है, माइनर तो निकालना ही पड़ेगा। इस माइनर को जब आप कंप्लीट सर्कल में से निकाल दोगे, सम कंप्लीट सर्कल का क्या होता है पाई आर स्क्वायर, उसमें से जब आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो ये माइनस हो जाएगा पूरे में से, तो ये बचेगा नहीं बचेगा, वही तो इतना क्या है मेजर सेगमेंट। तो इस तरह से ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। इन्हीं फॉर्मूलों पे बेस पे अपन अब क्या करेंगे क्वेश्चन। तो अब आगे के क्वेश्चन किस तरह से होते हैं वो देखते हैं। अब क्वेश्चन के द्वारा अपन तीनों फॉर्मूलों को क्लियरिफाई करते हैं। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करती है ना। A chord of circle of radius 21 centimeter subtend angle of 60 degree at center find। ज्ञात क्या करना है, एक तो चाप की लंबाई, देखो मैंने तीनों चीजें दे दी यहाँ पर, है ना। तो आपको क्या क्या दिया, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, रेडियस ऑफ सर्कल कितनी दे रखी है, r बराबर 21 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है थीटा, थीटा कितना दे रखा है 60 डिग्री। तो फर्स्टली फाइंड आउट करते हैं अपन चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क क्या है फॉर्मूला, क्या बताया था, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, है ना। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 21 इंटू थीटा 60 अपॉन 360, है ना। कितने टाइम 6 टाइम, कैंसिल आउट करते हैं इसको, 3 टाइम 3, अब बचा गया 2 इंटू 22 इंटू 3 अपॉन 6, ये 6 कैंसिल, केवल क्या बचा 22 सेंटीमीटर। आ गया समझ में, है ना। 2 इंटू 3 6 इंटू 6 कैंसिल, है ना, 6 अपॉन 6 कैंसिल। अब नेक्स्ट देखो सीधा सीधा फॉर्मूला है, वैल्यू पुट करनी आंसर आ जाएगा, कोई ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, सीधी वैल्यू पुट करो बस आप। सेकंड क्या है आपके पास, सेकंड क्या पूछा है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेक्टर, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेक्टर, वो क्या होगा देखते हैं। मैंने क्या बताया था, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है अपने पास 21 इंटू 21, है ना, आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 60 अपॉन 360, कितने टाइम्स 6 टाइम्स, तो वापस, और ये कितने टाइम्स 3 टाइम्स, तो क्या आया 22 इंटू 3 इंटू 21 अपॉन 6, 6 का 2 टाइम्स और 2 का 11 टाइम्स, तो क्या आ गया 11 इंटू 21, 11 इंटू 21। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 231। और देखो यहाँ आप क्या ज्ञात करो क्षेत्रफल, एरिया, तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपको ध्यान रखना। तो इस तरह से अपना ये आंसर आ गया। फॉर्मूला था, फॉर्मूले में वैल्यू पुट की, बस कैंसिल आउट की, और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट थर्ड क्या पूछा आपसे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखो केवल वृत्तखंड दे देता है, ये लघु वृत्तखंड है ना, केवल वृत्तखंड दे देता तो भी इसका मतलब क्या होता है लघु वृत्तखंड, और नाम दे दे तो बढ़िया है, और नहीं दे तो भी आपको समझना वो किसकी बात कर रहा है, लघु वृत्तखंड की।
पर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो क्या फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस क्या बताया था 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। वैल्यू पुट कर दो, क्या आएगा 22/7 इंटू 21 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी है 60/360 माइनस 1/2 इंटू 21 इंटू साइन 60 डिग्री। अब एक चीज है कि इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपने फॉर्मूले में ऑलरेडी कर लिया। कितना है 231 माइनस 1/2 इंटू 21 इंटू 30 कितने हो गए 441 इंटू, और अगर अपन इसकी वैल्यू ज्ञात करें तो क्या आएगी √3/2 है ना। तो फाइनली वैल्यू क्या आ गया अब 231 माइनस 441 √3/4। तो ये आपका क्या हो गया आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब √3 की वैल्यू क्या आती है 1.732, वो वैल्यू पुट करो मल्टीप्लाई करो, आप वो सोल्व कर सकते हो तो कर लेना, बाकी आंसर यहीं पे एंड होता है इसका। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन है वो होते हैं, आपको ध्यान रखना फॉर्मूले के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है वो किस, देखो ज्यादा क्वेश्चन करा नहीं रहा, जैसे मैंने 3 क्वेश्चन पहले में एक साथ करवा दिया आपको, ठीक है ना। आपको मेनली ये ध्यान रखना, आपने फॉर्मूले ऑब्जर्व किए होंगे, आपको 2 वैल्यू चाहिए, एक तो आर चाहिए और एक थीटा। आर और थीटा की वैल्यू आ गई तो फॉर्मूले से अपन डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यहाँ अपन बात करें तो एक घड़ी की मिनट की सुई 10.5 सेंटीमीटर लंबी है, मिनट की सुई तो वो क्या हो गई रेडियस का काम करेगी। ये घड़ी होती है या मिनट है, मिनट की सुई सबसे लंबी होती है, तो ये एक तरह का रेडियस हो गई, नहीं हो गई रेडियस हो गई ना, ठीक। तो आर की वैल्यू तब गई। मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ए मिनट हैंड ऑफ a clock is 10.5 meter long, find the area of sector formed by minute hand in 10 minutes। अब 10 मिनट में पहले ये यहाँ थी, यहाँ से यहाँ आई है, ठीक है। तो ये 10 मिनट में कितने डिग्री एंगल बना रही है वो देखना है। तो मैंने देखो मिनट हैंड में आपको बताया था, ठीक है। तो आर रेडियस क्या हो गई, यहाँ पर अपन बात करें तो 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब थीटा की बात करें तो थीटा कैसा आएगा वो मैं आपको बताता हूँ कैसा आएगा थीटा। एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन जो मिनट की सुई होती है वो कितने डिग्री करती है 60 मिनट। 60 मिनट में कितने डिग्री बनाती है 360 डिग्री। कंप्लीट रोटेशन करती है, पूरा चक्कर लगाती है, तो कितने मिनट होते हैं 60 मिनट, और डिग्री कितना बनता है 360। आपको ये कितने मिनट चाहिए 10 मिनट, तो 1 मिनट में कितना हो गया 360/60, तो कितने डिग्री बनाएगी 6 डिग्री एंगल बनाता है 1 मिनट में। तो इसका मतलब 10 मिनट में कितना बनाएगा 6 × 10 60 डिग्री। ये आपको मैंने ऑलरेडी पहले ही ट्रिग्नोमेट्री पार्ट में करवा दिया है, थीटा के वाले, मिनट की वाले सुई, सेकंड की सुई और घंटे की सुई की, ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री पार्ट में करवा चुका हूं। ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 में, वहां आप जाके देख सकते हैं इनको अच्छे से, जहां मैंने कोण के बारे में बताया था आपको। तो थीटा कितना आ गया 60 डिग्री। तो आर और थीटा जब अपने पास आ जाता है तो उसके बाद वो कुछ भी आपसे पूछे कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं, क्योंकि फॉर्मूले में केवल आर और थीटा की जरूरत होती है अपन को। तो आपको किसका क्षेत्रफल चाहिए त्रिज्यखंड का, किसका चाहिए सेक्टर का ना। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेक्टर, क्या आएगा था पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। अब आर की वैल्यू देखें तो आर क्या है 10.5 है ना, 10.5 इंटू 10.5 इंटू थीटा कितना है 60/360 डिग्री। तो ये कितने टाइम्स 6 टाइम्स है ना। ये पॉइंट हटाया तो 10, पॉइंट हटाया तो 10, तो क्या आया एक बार थोड़ा सिंपली 22 इंटू 105 इंटू 105 इंटू ये 7 इंटू 10 इंटू 10। अब इसको सोल्व करते हैं मॉडिफाई करके। 7 का भाग इसमें कितनी बार जाए 1 टाइम, फिर 5 है ना 15, और यहाँ डिवाइड करें तो ये 2 से 11 टाइम्स और ये 5 टाइम्स,
और ये 5 से कितने टाइम्स 21। आपके पास क्या है 11 इंटू 21 इंटू 15 इंटू 1 बट्टा कितना हो गया 60। तो फाइनल जब आप इनको करोगे ना तो आपके पास आएगा 57.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आएगा, इस तरह से आंसर आएगा। ठीक है, अब इस टॉपिक का अपन लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं आज के लिए, आज के लेक्चर के लिए। तो देखते हैं क्या बोला है। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना जिसकी परिधि सर्कमफ्रेंस देती है 22 सेंटीमीटर, है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट का। देखो क्या बोला है वो पहले मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, ये वृत्त है, ये चतुर्थांश है ना, ये 4 चतुर्थांश होते हैं। तो उसमें आपको केवल एक का ज्ञात करना है, इसका। तो देखो अगर बात करें तो थीटा अगर इसने दिया नहीं है तो थीटा आपके पास ऑलरेडी कितना हो गया 60। और चतुर्थांश मतलब ये क्या हो गया तिर्ज्य खंड। देखो ये डायग्राम से पता चलेगा कि वृत्तखंड पूछा है या तिर्ज्य खंड। तो क्या पूछा है तिर्ज्य खंड, सेक्टर का एरिया। तो सेक्टर के एरिया में 2 चीजें चाहिए, आर और थीटा। थीटा तो आ चुका 90 क्योंकि 4 चतुर्थांश होते हैं, मैंने कंप्लीटली आपको बता रखा है। ठीक, ये 90 डिग्री हो गया थीटा। अब आज इसकी सर्कमफ्रेंस परिधि दे दी कितनी है 22 सेंटीमीटर। बट आपको आर त्रिज्या नहीं दे, तो त्रिज्या ज्ञात करें थे परिधि के अनुसार। परिधि 22 सेंटीमीटर होती क्या है सर्कमफ्रेंस, होती क्या है सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर बराबर 22। 2 इंटू 22 बट्टा 7 इंटू आर 22। तो आर बराबर क्या हो गया 22 इंटू 7, 2 इंटू 22। 22 से 22 के तो आर कितना आ गया 7 बटा 2 सेंटीमीटर। आर और थीटा 2 ही चाहिए थी, दोनों आपके पास आ चुका है। अब आपको ये क्षेत्रफल चाहिए। तो अब इस क्षेत्रफल को अगर अपन देखें तो 2 तरीके से निकाल। एक तो ये वृत्त का कितना भाग है, चौथा भाग। तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, क्योंकि पाई आर स्क्वायर किसका होता है वृत्त का, उसमें 4 का भाग दे देंगे तो इसका आंसर आएगा नहीं आएगा। ठीक है, आप उस तरीके से कर लो। या आप बोलते हो नहीं सर हम वृत्तखंड के हिसाब से करें, तो वृत्तखंड के हिसाब से कर लो। अगर आपको उस तरह से करना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, है ना, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, दोनों सही है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 1/4 पाई आर स्क्वायर। 1/4 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। 7 से 7 कैंसिल। ठीक है, क्या बचा आपके पास, और 2 का भाग इसमें 11 इंटू 7 4 इंटू 2। तो क्या आ गया आपके पास फाइनली 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से आंसर आ चुका है। ये आया आपने वृत्त का क्षेत्रफल यूज करके। वैसे कई स्टूडेंट इस तरह से करते हैं, कई बोलते नहीं सर हम वैसे करेंगे, तो वैसे कर लो और करके। दोनों में से लिखना एक किया, तो ये ध्यान रखना, ठीक है ना। 1/4 क्यों पता चल गया ना, चौथा भाग है इसलिए 1/4 क्यों है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू आर है ना आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री अपॉन 360। तो ये 4 टाइम्स 7 7 कैंसिल, ये 11 टाइम्स। तो क्या बचा 11 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 8। तो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों में आंसर आपका क्या आ रहा है, सेम आ रहा है आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन है वो बहुत ही इजी तरीके से हो जाते हैं। देख लिए होंगे आपने आसानी से क्वेश्चन हो रहा है। तो आशा कर रहा हूं कि आज जो आपको मैंने समझाया सेक्टर और सेगमेंट, त्रिज्यखंड और वृत्तखंड आपको समझ में आ गया होगा। और यदि आपको समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और यदि आप चैनल पे अभी नए हो और आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।